चलिए आइए आज देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। वॉज इट अ वॉइस और जस्ट नॉइस? सी, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इन लेट 1900s इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड उठा रही थी टू हैव अ रियल से इन द गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश ने क्या किया? दे रोल्ड आउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ऑन पेपर प्लान था टू ब्रिंग मोर इंडियन वॉइसेस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। आइए देखते हैं कैसे। फॉर स्टार्टर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज कर दिया गया था, गिविंग मोर सीट्स टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और इसके अलावा प्रोविंशियल काउंसिल को भी एक्सपेंड किया गया, सच एज इन बंगाल। और इन चेंजेस में सबसे बड़ा था इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। बट द थिंग वॉज, इंडियन ग्रुप्स को रेकमेंड कैंडिडेट्स, बट फाइनल से गवर्नर की थी। काउंसिल एक्ट ने न्यू पावर्स प्रॉमिस की काउंसिल मेंबर्स को, एंड हैविंग अ ग्रेटर से इन द गवर्नमेंट। व्हाट काइंड ऑफ पावर्स? अब वो बजट भी डिस्कस कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन भी। ये दूर से रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ी विन दे सकती है, बट पास से ये कुछ और ही था। एज ऑलवेज द रियल पावर वॉज हिडन इन द फाइन प्रिंट, कीपिंग द ब्रिटिश फर्मली इन कंट्रोल। फर्स्ट वॉज ऑफिशियल मेजॉरिटी, जो इंश्योर करती थी दैट ब्रिटिशर्स नेवर लूज अ वोट। नो मैटर द वोट और द डिबेट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गारंटीड टू विन। एंड दोज इलेक्शन गवर्नमेंट रिमूव कर सकती थी कैंडिडेट को जिसको वो अप्रूव नहीं करते थे। बट ये रियल पावर्स भी कैच के साथ थी। उनको वॉइस तो मिली, बट विदाउट अ रियल पावर टू वोट। 1892 एक्ट अपने में ही बहुत कॉम्प्लेक्स और एक कॉन्ट्रडिक्टरी एक्ट था। हमारा टेक अवे इससे ये हो सकता था, चाहे ये फ्लॉड हो बट एक स्टेप तो था, और जिसने प्लेटफॉर्म बनाया फॉर लाउडर डिमांड्स। लास्ट में एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, वॉज इट अ स्टेप फॉरवर्ड और अ क्लेवर वे टू डिलीट डेमोक्रेसी?